सो जब फर्स्ट टाइम आपने कंपनी में इंटरव्यू दिए थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम? That was so hectic for me. अच्छा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन एकेडमी में। आज का जो सेशन है, मैंने एक अपने ही स्टूडेंट के साथ रखा है। उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने उसको आज खुद यहाँ पे बुलाया है और उसी के थ्रू हम जानते हैं कि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स में कैसा रहा। So before going to start, let me introduce you myself. This is Rajat Saini, a chief product designer and a design mentor. So without wasting any time, let's get dive into it. So hi तुषार, Hello, कैसे हो आप? I'm good. So हमारे व्यूअर्स कुछ जानना चाहते हैं कि आपने अपनी यूआई यूएक्स जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, तो थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को बताओ। ओके, तो मेरे को पहले कुछ नहीं पता था यूएक्स के बारे में, व्हाट इज यूआई एंड व्हाट इज यूएक्स। तो मैंने एक को देखा कि ही वाज ड्राइंग समथिंग इन फिग्मा। तो आई वाज लाइक कि हाँ, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो मैंने उसके बारे में जाना कि ये होता क्या है एक्चुअली। फिर मेरे को पता चला कि ये प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं। मैंने तो बस स्कूल में ही करा था कि 9th-10th में ड्राइंग पीरियड होता था, कंप्यूटर लैब जाते थे, वहाँ पर अपना पेंटिंग का टूल निकाला, वहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल्स बनाया। बाद में पता चला कि ये खुद लोग करते हैं, जो हम मोबाइल्स भी चलाते हैं, एप्लीकेशंस भी बनती है। फिर जाके मैंने इसके बारे में रिसर्च करी एंड देन मेरे को पता चला कि इसका एक प्रॉपर कोर्स है जो यूआई यूएक्स के नाम से बोला जाता है। फिर मैंने उसके बारे में स्टडीज करी एंड देन आई एम स्टैंडिंग हियर नाउ। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो फर्स्ट डे जब तुमने कंपनी में एंट्री ली, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? फर्स्ट डे कंपनी में एक्सपीरियंस, मैं कंपनी के अंदर गया, एचआर से फर्स्ट कम्युनिकेट एचआर से हुआ, फिर देन उसने फ्लोर्स पे सबसे मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया एंड माय सीनियर्स एंड मैनेजर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। सो दैट्स ऑल अबाउट माय फर्स्ट डे। सो यानी कि तुम्हारा जब फर्स्ट डे हुआ तो एचआर ने पूरा इंडक्शन लिया, वहां पर तुम्हारे सीनियर मैनेजर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ जी। तो तुम्हें प्रोजेक्ट कितने टाइम बाद मिला? प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज बाद मिला था। ओह, काफी लंबा टाइम मिला। काफी सारे स्टूडेंट तो मेरे ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ टाइम बाद ही सीधा कंपनी में आए और लैपटॉप दिया और सीधा काम स्टार्ट करवा दिया। यू आर वेरी लकी कि वैसे मैक्सिमम कंपनीज में इंडक्शन होता है और होना भी चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय को फील ना हो कि वो उस कंपनी में गया है और उसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, राइट। सो जब तुम्हें फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट मिले तो तुमने उसको कैसे टैकल किया? फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था मेरा वो ई कॉमर्स था। ऑलरेडी मेरे सीनियर्स ने उसकी रिसर्च करी हुई थी, मेरे को सेकेंडरी रिसर्च करने का मौका मिला था उसका। अच्छा। मैंने फिर और अपनी सेकेंडरी रिसर्च करी, मैनेजर्स के साथ बैठ के अपनी रिसर्च करी एंड देन उसका इनपुट्स निकाला एंड देन जो सॉल्यूशन निकला, जो हमने लेआउट क्रिएट करा, फिर मैनेजर्स के अप्रूवल के साथ मैं उस पर गया था। इन हाउ कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ पॉइंट्स आप वैलिड रख सकते हो अपने, बट बी सेफ। आप अपने एम्प्लॉयज और जितने भी आपके कलीग्स है और अपने सीनियर्स के अप्रूवल के बिना आप कभी भी कोई काम डिलीवर ना करो तो बेटर रहता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि जब फर्स्ट डे आपको काम मिला और तो आपने सारा कुछ कंपनी मैनेजर की अप्रूवल के बाद आगे प्रोसीड किया। यस, राइट। सो जब आप मैनेजर की अप्रूवल के बाद आगे प्रोसीड करते हो तो वो काफी ज्यादा सेफ रहता है, राइट? तो उसमें आपके सीनियर्स ने आपको, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कितना इन्वॉल्वमेंट थी उनकी? गाइडेंस पूरी रहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू पर्सन्स के साथ कोई भी अगर काम करते हो तो सीनियर्स का काम ये होता है गाइडेंस देना। बट मेरा लकी केस बोल सकता हूँ कि उन्होंने अपना 70% दिया। अच्छा, बट अब तो आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, राइट? तो एक्सपीरियंस के बाद अभी भी आपके सीनियर मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट रहती है? ऑब्वियसली उनकी रहती है। अच्छा। क्योंकि आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ, कुछ पॉइंट्स अप्स एंड डाउन्स, एक दो वैलिड पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं गलती में सबके पास होते हैं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है। राइट। तो बेसिकली और वैसे भी देखा जाए इस फील्ड में जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छे से राइट फुलफिल हो पाएगा। करेक्ट। सो कभी कभी आपने ऐसा भी प्रॉब्लम फेस करी है कि जब आपके मैनेजर के अप्रूवल के बाद भी क्लाइंट ने आपका काम रिजेक्ट कर दिया हो,
तो उसको कैसे टैकल किया फिर? बॉस, वो आता है गुस्सा सबको, मुझे भी आता है, अच्छा। बट उसको आप अपने फेस एक्सप्रेशंस पे नहीं दिखा सकते, ना उसको अपने काम पे ज़्यादा दिखा सकते। आप उसकी दोबारा से रिसर्च करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अपने वैलिड पॉइंट सामने लाइए, अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के दोबारा मीट करिए उसके ऊपर। क्या पता आपका वैलिड पॉइंट वाकई में बहुत वैलिड हो, सीनियर्स को भी पसंद आए, एंड देन आप अपने पॉइंट के साथ क्लाइंट को दोबारा से मीटिंग अरेंज करके वो चीज़ें समझा सकते हो और वही सेम चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाए। ओके, सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जो भी अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट किया है तो उस पर प्रॉपर डिस्कशन होती है कंपनी में, और डिस्कशन के बाद जो जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं फिर सारे पॉइंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर क्लाइंट के आगे पिच किया जाता है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कभी कभी क्लाइंट वो काम अप्रूव कर देता है दोबारा, या फिर क्लाइंट नया पॉइंट देख सकता है। हाँ, ऑब्वियसली इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्लाइंट। अगर उसके माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि मुझे नया चाहिए, तो फिर वो नया ही लेगा। अच्छा। और अगर कहीं पर होता है कि क्लाइंट्स में कोई और भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्लाइंट्स अपना भी कोई रिलेटिव्स ले आते हैं या अपने बिजनेस मेंबर ले आते हैं, वो पॉइंट समझ जाए जो आप समझाना चाह रहे हो, तो उसमें भी बहुत से केसेस होते हैं ऐसे। ओके, चलो ये तो ऑफिस की बात होगी। वैसे ऑफिस का वर्क कल्चर कैसे रहता है एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर? ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत चिल रहता है। आपको काम भी करना होता है, फन भी होता है। एक पूरे ईयर्स में कोई एक ऐसे मंथ्स भी आते हैं कि जिसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कुछ मंथ्स ऐसे भी जाते हैं जिसमें कि हाँ चल रहा है, बस काम हो गया। मेरे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते थे कि कंपनी में बैठकर क्या म्यूजिक चलाकर भी काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं सब काम। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर आपका डिजाइनिंग का पूरा एक कैबिन है तो आप वहाँ बैठ के अपने गाने चला सकते हो, और इनफ फ्लोर भी हो तो आप अपना बहुत कम वॉल्यूम में, मतलब बस आपको हियर हो वो, और आपके साइड वाले को अगर वो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो आप चला के काम कर सकते हो, कोई पैनिक नहीं है उसमें। ओके, नाइस। तो एट लास्ट आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी लर्निंग कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन गए हो तो ये आपके लिए इनफ नहीं है। इसमें रोज़ चैलेंजेस होते हैं, रोज़ आपको न्यू चीज़ें फेसेस करनी पड़ती है, और लर्निंग तो बहुत है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को करना ही पड़ता है। अगर आपको नेक्स्ट चैलेंजेस फेस करने हैं अपने, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हर ईयर और हर मंथ्स में नए अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और तो यानी कि अपने आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा हर साल। हाँ, ताकि हम मार्केट में आउटस्टैंड कर सकें। कर आजकल जो है ना एक एआई बहुत चल रहा है, तो कंपनी में क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ हुई है? तो उसने आपकी जॉब पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, मतलब आपको रिप्लेस किया है, या फिर आपकी जॉब आसान करी है? उसने मेरी जॉब आसान करी है। वो कैसे? सपोज कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया, आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, एक बार ही पढ़ा, दो बार ही पढ़ा, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई क्वालिटी के इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आपने उसको डायरेक्ट कॉपी करा, चैट जीटीपी से जाके पेस्ट करा और उस पर लिख दिया प्लीज डिफाइन मी इन इजीएस्ट वे। तो उसने आपको प्रॉपर उसका डिफाइन करके दे दिया इजीएस्ट वे में और इजीएस्ट लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आई। यानी काफी सेफ है। बहुत सेफ। नाइस नाइस। आई होप आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जल्दी ही अपने और स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स को इन सेशन में बुलाऊंगा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और उन एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको अगर मुझसे ऑनलाइन यूआई यूएक्स की क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझसे फ्री सेशन बुक करवा सकते हो और अपना यूआई यूएक्स का करियर स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।